आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विषय का इकाई 2 विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब सब लोगों को मालूम है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसमें उनके संघटन को कुछ सीमाओं तक क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो किसी विलयन में हम यदि बता पाए कि विलेय की मात्रा कितनी है और विलायक की मात्रा कितनी है, तो इसी को हम कह सकते हैं कि उस विलयन की सांद्रता हमको ज्ञात है। तो सांद्रता व्यक्त करने की रसायन में बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विधियों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं मोलरता। पहले तो हम इसकी परिभाषा बताएंगे। तो परिभाषा को कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, विलयन की मोलरता किसी विलयन में उसके 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। साधारण से शब्दों में यदि हम कहें तो किसी विलयन के 1000 मिलीलीटर अर्थात 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अब प्रत्येक सांद्रता व्यक्त करने की विधियों को किसी न किसी अंग्रेजी के अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। तो मोलरता को हम व्यक्त करते हैं कैपिटल एम से, और इस प्रकार यदि हम इसका सूत्र बताएं तो मोलरता बराबर हम लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। इस प्रकार हम लिखेंगे नीचे में विलयन का आयतन। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि हम आयतन जब भी लिखेंगे तो आयतन हम लीटर में लिखेंगे। लेकिन यदि हमें कोई आर्थिक प्रश्न पूछे तो जरूरी नहीं है कि हमको मोलों की संख्या ही दी हो, विलेय के ग्राम की संख्या भी दी सकती है और साथ ही साथ विलयन का आयतन मिलीलीटर में भी दिया जा सकता है। उस स्थिति में हम इस सूत्र की बजाय दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे और उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमको मालूम है कि विलेय की मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए अलग अलग मेथड का प्रयोग करते हैं। यदि ग्राम में दिया हो तो विलेय के ग्राम की संख्या को हम उसके आणविक द्रव्यमान से भाग देते हैं। तो इस प्रकार से हम एक बराबर लिख सकते हैं WB बटे MB गुणित 1000 और नीचे में हम लिख देंगे विलयन का आयतन। तो इस सूत्र में यदि हम बताना चाहें तो M विलयन की मोलरता को प्रदर्शित कर रहा है, WB विलेय के द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है जो ग्राम में दिया गया है, और MB उस विलेय के आणविक द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है। और 1000 क्योंकि हमको मालूम है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, और V विलयन के आयतन को दर्शाता है। यदि इस फार्मूले का उपयोग करते हैं तो आयतन चाहे मिलीलीटर में दिया हो उसको हमको लीटर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम उदाहरण के तौर पे एक लेते हैं, मान लो यदि हमसे पूछ दिया जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 80 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 80 ग्राम 250 मिलीलीटर H2O में विलेय है, तो इस विलयन के लिए हमको नार्मलता का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको NaOH के आणविक द्रव्यमान का ज्ञान होना चाहिए। तो NaOH का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं सब लोगों को पता है, ठीक है। इन सब के द्रव्यमान को हम योग कर देंगे। तो इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है अर्थात इसके लिए Mb का मान जो होता है 40 होता है। और यदि हम इस फार्मूले में हल करें तो W के B के बदले हम लिख सकते हैं 80 ग्राम और MB के बदले लिख सकते हैं 40, और यहां पर 1000 सूत्र में दिया गया है और आयतन दिया गया है विलयन का 250 ml। अब इस प्रश्न को यदि हम हल करें तो साधारण सा, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर ये 40 से 80 दो बार कट जाएगा और 250 से 1000 4 बार कट जाएगा। तो अंश में कितना बचा, 4 और 2 दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से हम इस विलयन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं और ये निकला हमारा 8 है। तो
कोई भी यदि इस प्रकार के प्रश्न हो मूलतः ज्ञात करने वाले, तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।